हेलो लर्नर्स, मैं पवन कुमार माहेश्वरी आज डिस्कस करूंगा आपके साथ रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो जानने के पहले हमें कुछ नंबर्स की टर्म्स के बारे में डिस्कस करना होगा। तो फर्स्ट, होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सब क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। ऐसे ही नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ये क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी होल नंबर में तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। 0 को होल नंबर में शामिल किया जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट किया जाता है। तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। थर्ड टर्म है हमारी इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? सभी होल नंबर्स विद नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और उनके साथ में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर लिए जाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो होल नंबर हो गए, काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, और इंटीजर होल नंबर विद नेगेटिव नंबर्स। ये सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। अब आते हैं हम रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर ऐसे नंबर या ऐसे इंटीजर्स, हम यहाँ पे टर्म यूज़ कर रहे हैं इंटीजर, ऐसे इंटीजर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। यानी नंबर्स 2000 रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P/Q। तो अब इसमें P/Q, P भी एक इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है Q 0 नहीं हो सकता। P 0 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। हमने यूज़ किया इंटीजर, तो इंटीजर में बताया होल नंबर विद नेगेटिव नंबर। तो P जो है वो होल नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। Q भी होल नंबर हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, बट 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम किसी भी नंबर को, जैसे सपोज करो 2 है, इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। इसलिए हम Q को 0 नहीं लेते हैं। यानी P/Q में P और Q इंटीजर, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें P को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, और Q को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो P और Q न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को। अब रेशनल नंबर दो तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पॉजिटिव कब होगा? जब P एंड Q बोथ आर पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये रेशनल नंबर पॉजिटिव कहलाएगा। सेकेंड कंडीशन, P एंड Q बोथ आर नेगेटिव। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर P और Q दोनों नेगेटिव हैं तो भी ये रेशनल नंबर क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव, देन दिस रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। एंड P एंड Q यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव, देन दिस रेशनल नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब नेगेटिव कब होगा? जब P और Q दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। यानी कोई भी एक न्यूमरेटर, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो। थर्ड प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की, दो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट तभी होंगे जब एक रेशनल नंबर का न्यूमरेटर दूसरे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाए, और दूसरे नंबर का न्यूमरेटर फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाए। वो इक्विवेलेंट है तभी वो रेशनल नंबर इक्वल कहलाएंगे। जैसे
2/5। इसके इक्वल अपन ने क्या लिखा था, 6/15। फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर के न्यूमरेटर से, और सेकंड नंबर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से, यानी 2/15 एंड 6/5। ये अगर दोनों का मल्टीपल इक्वल आता है तो ये रेशनल नंबर इक्वल होंगे, जो कि हमने पहले देखा था। सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो नया रेशनल नंबर आया वो इसके इक्वलेंट था, तो वो ही यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है कि 15 2 जा 30 और 6 5 जा 30। तो कोई भी दो रेशनल नंबर का हमें कंपेयर करना हो कि ये इक्वल है या नहीं है, तो हम फर्स्ट नंबर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से, और सेकंड नंबर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से। अगर रिजल्ट हमारा इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? अगर सबसे फर्स्ट थिंग तो जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी P/Q में Q क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही वो रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। सेकंड क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनके हम फैक्टर करें तो उन दोनों के फैक्टर कॉमन नहीं होने चाहिए, केवल 1 होना। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ये सब जानते हैं कि हम जैसे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 सभी का फैक्टर होता है, तो 1 तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा P और Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करें तो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, तो वो जो फॉर्म होगी वो इस रेशनल नंबर की क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। जैसे कि हम नंबर देखते हैं 3/5, तो 3 के फैक्टर क्या क्या होंगे, फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर्स जिनकी टेबल में वो नंबर आता हो वो सारे नंबर इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। एक तो होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। तो मल्टीपल्स क्या कहलाते हैं, जिनकी टेबल में वो नंबर आता है वो नंबर्स कहलाते हैं मल्टीपल्स, और जिस नंबर की टेबल में वो आते हैं वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे इसका फैक्टर क्या हुआ, 1 और 3, और 5 के फैक्टर क्या हुए, 1 और 5, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या मिला, 1। इसके अलावा इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये 3 क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। ऐसे ही हमने देखें 6/15, तो 6 के फैक्टर्स 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, और 6 की टेबल में भी आता है। 15 1 की टेबल में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है, और 15 में आता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, इनके फैक्टर्स कहलाते हैं, यानी इन सब की टेबल में ये नंबर आता है। तो इसमें हमें कॉमन क्या मिला, एक तो 1, दूसरा 3, तो अदर देन 1 कॉमन फैक्टर 3 भी मिल गया, इसलिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, 2/5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। यानी कोई भी रेशनल नंबर को हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट थिंग तो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है कि उसको -1 से मल्टीपल कर देंगे। तो डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई किया, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है 2/-5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी माइनस नंबर को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पॉजिटिव हो जाता है। साथ में हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेम नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो नया रेशनल नंबर ही इसका इक्वलेंट, तो हमें इसको इक्वल भी रखना है, इसलिए सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इसको भी -1 से
इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया जो रेशनल नंबर आया वो क्या हो जाएगा -2/5। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ऐसे ही कोई अगर कॉमन फैक्टर भी है तो उस कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे तो जो नया रेशनल नंबर आएगा वो इसके इक्विवेलेंट भी होगा और वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। बाद आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो हमने देखा तो कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दें या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो नया रेशनल नंबर आता है वो क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है। जैसे हमें कहा जाए कि 3/5 के 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप निकालिए। 3/5 इसके हमें 4 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 6/10। ये इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। दूसरा और निकालना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9/15। ये इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो यानी हमें जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं उतने टाइम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और अगर बड़ा कोई रेशनल नंबर है तो हम उसको सेम नंबर से डिवाइड करके भी उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। आगे आता है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। हमने अभी तक नंबर लाइन पढ़ी है जिसमें इंटीजर्स पढ़े हैं नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन में क्या होता है, सेंटर 0, जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स यानी +1, +2, +3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये तो इंटीजर्स तो इजी हैं, हम आसानी से उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन रेशनल नंबर्स को कैसे करें कि सपोज करो हमारे पास ऐसा नंबर है 2/5। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2/5 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ये किस साइड में आएगा, 0 के राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास नंबर लाइन है दिस इज 0, दिस इज +1। तो यहाँ हम क्या ध्यान देने की चीज़ क्या है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है 5 है तो हम इसको 5 इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे 0 to 1 को। तो 5 इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड किया, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फर्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा 1/5, सेकेंड 2/5, थर्ड 3/5, 4/5 और 5/5। तो 5/5 होते ही क्या हो गया, ये 1 बन गया। तो हमें इस प्रकार नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट हो जाएंगे कि 2/5 हमें फाइंड करना है तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है, यहाँ तो क्या था, डिनोमिनेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था। लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो इस कंडीशन में हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वही नंबर लाइन 0। अब हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, 5 पार्ट्स में। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5th पार्ट हमारा क्या कराएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5, यहाँ 2/5, यहाँ 3/5, यहाँ 4/5, यहाँ 5/5। तो हमें 7/5 तो मिला ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब 1 से आगे क्या आता है +2। तो हमें 1 और +2 के बीच में भी 5 इक्विवेलेंट पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड ये 5th। तो अब हमें यहाँ पे 5/5 के आगे क्या आता है, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5। हम अगर 10/5 को डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है, यानी हमें 7/5 का मिला 1 और +2 के बीच में। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर
न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमें 0 और 1 के बीच में ही मिले, वो +1 +2 के बीच में मिल सकता है, +2 और +3 के बीच में मिल सकता है। तो हमें पार्ट उतने ही करने हैं, 0 से 1 के बीच में पार्ट कितने करते हैं, जितना डिनोमिनेटर हो। अब आते हैं हम कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कोई भी दो रेशनल नंबर हैं, उनका कंपैरिजन कैसे किया जाए कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। देखने पे हो सकता है कि कोई बड़ा लगे, जैसे हम यही रेशनल नंबर ले लेते हैं 2/5 एंड 7/5। अब हम ऐसे नहीं देख के कह सकते कि कौन सा बड़ा है, वैसे तो कह सकते हैं क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो रेशनल नंबर बड़ा होगा। लेकिन इस कंडीशन में कि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि सपोज करो किसी को एग्ज़ाम में देने गए, एग्ज़ाम में किसी का पेपर तो था 10 मार्क्स का और एक बच्चे का मार्क्स था, एक पेपर था 20 मार्क्स का। 10 मार्क्स वाले को मिले 5 मार्क्स, 20 मार्क्स वाले को मिले 7 मार्क्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि 7 मार्क्स वाले को ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्योंकि उसको तो 20 में से 7 मिले और एक को 10 में से 5 मिल गए। तो ये कंपैरिजन कैसे किया जाएगा, कोई भी रेशनल नंबर है 2/7, दूसरा रेशनल नंबर है 3/5, तो हम इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे कि ये बड़ा है या ये बड़ा। तो वही क्या करेंगे, हम इसके न्यूमरेटर को सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट नंबर का जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीपल करेंगे इसके डिनोमिनेटर से और उसके नीचे ही लिखेंगे। ये नहीं कि इसको पहले लिख दिया, ये पहले लिखना पड़ेगा। 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या होता है 21। तो कौन सा बड़ा हुआ 21। तो यानी हम इससे कंपेयर करके कह सकते हैं कि 3/5 इज ग्रेटर देन 2/7। अभी तक हमने पढ़ा रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, दो रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर किया जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कितने होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। तो कोई भी नंबर हो, उनके बीच में कितने ही रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं दो इंटीजर्स या दो रेशनल नंबर के बीच में। तो उसके बीच में हमें कोई भी नंबर दे दिया जाए, सपोज करो ये 1/3 और 2/3, इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अगर 5 रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6/6 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमने देखा कि किसी भी रेशनल नंबर को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्विवेलेंट रेशनल में, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो वही रहता है, बस नंबर फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। तो 5 रेशनल नंबर अगर हमें निकालना है तो दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आया हमारे पास 6/18, और इस रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर क्या बन गया 12/18। तो अब जैसा कि हमने नंबर लाइन में पढ़ा था 6 और 12 के बीच में क्या क्या हो सकते हैं, बस वही इसके बीच के रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 6 के बाद 7/18, 8/18, 9/18 एंड सो ऑन, जितने हमें फाइंड आउट करने वो यहाँ मिल गए। ये तो कब हुआ, जब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल थे। सपोज अगर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हैं, तब हम इनके बीच में कैसे रेशनल नंबर्स फाइंड करें। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, हम उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो इक्वल कैसे करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम को वो नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सपोज किया ये है 2/3 और ये है 3/5, तो इसका डिनोमिनेटर है 3
इसका डिनोमिनेटर है 5, तो हम ऐसे इसके बीच में रेशनल नंबर शो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना पड़ेगा। हमें मालूम है 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15 होता है, तो हमें इसे भी 15 बनाना है, इसे भी। तो 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर केवल डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई किया तो जो नया रेशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें इसके न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो नया रेशनल नंबर आया वो इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर रहेगा। ऐसे ही यहाँ भी हमें इसको 15 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें दोनों के नए रेशनल नंबर क्या मिले, 10/15 एंड 9/15। ये हमारे नए रेशनल नंबर आ गए जो कि इनके इक्विवेलेंट है। अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो जितने भी फाइंड करने हैं, जैसे पहले बताया कि 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 6/6 से, अगर 6 निकालने हैं तो 7/7 से, 8 निकालने हैं तो 9/9 से। यानी जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा नंबर से हमें दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज करो इसके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो वैसे अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर हुए, 9 और 10, यानी कोई रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हमें 3 निकालने हैं तो 4/4 से, इसको भी 4/4 से। तो नया रेशनल नंबर क्या हो गया हमारा, 40/60। ये हो गया 36/60। अब हमें इसके बीच में 3 रेशनल नंबर इजीली मिल जाएंगे। ये 36 छोटा है तो 36 से आगे बढ़ेंगे तो 37/60, 38/60, 39/60। नेक्स्ट 40/60, क्योंकि 3 ही निकालना था। अगर हमें 4 निकालने होते तो 5/5 से मल्टीप्लाई करना होता। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके आगे शुरू करेंगे।